कुछ कहानियां इतिहास में लिखी जाती हैं और कुछ परछाइयों में बंद रह जाती हैं। ये है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी गुमशुदगी की पहेली। अगस्त 1945 में दुनिया ने हिरोशिमा और नागासाकी का भय देखा था। जापान ढह रहा था और बोस, जिन्होंने आजादी के लिए धुरी शक्तियों से गठबंधन किया था, कथित रूप से भाग रहे थे। रिपोर्टों के अनुसार 18 अगस्त 1945 को उनका विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान आग की लपटों में डूब गया। अधिकारियों ने कहा कि बोस गंभीर जलनों से मर गए, लेकिन हैरानी की बात यह है, बोस का शव कभी नहीं मिला। न कोई अंतिम संस्कार, न कोई अवशेष, न कोई तस्वीरें, केवल खामोशी। उस दिन से भारत इस सवाल से जूझ रहा है, क्या नेताजी वाकई उस हादसे में मरे? कुछ मानते हैं कि यह नाटक था, एक चालाक बच निकलने की योजना। बच निकलना, पहचान बदलना और दुनिया को एक कहानी सुना देना। कुछ कहते हैं कि बोस ने गुप्त रूप से सोवियत रूस में जीवन बिताया, भारत के भविष्य के लिए वार्तालाप करते हुए, और सबसे भयावह सिद्धांत कि वह भारत लौटकर उत्तर प्रदेश में गुमनामी बाबा के रूप में चुपचाप रहे, जहां उन्होंने 1985 में मृत्यु तक एक साधु का जीवन बिताया, ऐसा कहा जाता है। नाटक, रूस में निर्वासन या भारत में छुपी जिंदगी, हर सिद्धांत में रहस्य और संशय है। और सवाल फिर वही, किसने सच बताया? सरकारी रिपोर्टें, खुफिया फाइलें और गवाहियां अक्सर एक दूसरे से टकराती रहीं। 3 अलग अलग सरकारी आयोग बने, फिर भी किसी ने अंतिम जवाब नहीं दिया। आज भी नेताजी की तकदीर भारत का एक सबसे बड़ा अनसुल्व्ड रहस्य है। क्या यह ताइवान की आग थी, रूस में गुप्त निर्वासन या भारत में छुपा हुआ जीवन? ये सवाल आज भी बना हुआ है। तो जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, याद रखें, नेताजी की वीरता के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे दुनिया शायद कभी पूरी तरह न जान पाए। आप क्या मानते हैं? क्या नेताजी 1945 में मर गए या ये सबसे बड़ा कवर अप था?